क्या कहना चाहेंगे आप और क्या आगे की रणनीति रहेगी? 5 राज्यों के अंदर जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उनमें भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त जीत हुई है। उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत तमाम दलों का सुपड़ा साफ कर दिया है और उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त जीत हुई है। उत्तराखंड के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त जीत हुई है। गोवा और मणिपुर में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने झंडे गाड़े हैं। पंजाब में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने अपने दम पर चुनाव लड़ा और पंजाब में भी पहले से भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत कई गुना ज्यादा बढ़ा है। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं जिन्होंने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर के अंदर जबरदस्त काम किया है। ये जीत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के कामों की जीत है। जिस तरीके से आज पूरे देश भर में गरीब, मजदूर, किसान, महिला, पुरुष, बुजुर्ग, बच्चे, नौजवान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गांव के, शहर के, पहाड़ के, मैदान के, समाज के हर व्यक्ति का भला मोदी सरकार ने किया है। जिस तरीके से मोदी साहब की योजनाओं का लाभ आज पूरे भारत में जनमानस को मिल रहा है, ये उसी का परिणाम है कि प्रचंड बहुमत के साथ इन 5 राज्यों के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त जीत हुई है और पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत बहुत अधिक बढ़ा है। जी, अगर कांग्रेस इस बार भी सवाल उठाती है ईवीएम पर तो क्या जवाब? देखिए, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, पुरानी कहावत है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। जब उनको मालूम है कि देश की जनता ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया है, जब देश की जनता ने कांग्रेस का और समाजवादी पार्टियों का सुपड़ा साफ कर दिया है, इसलिए इस प्रकार के प्रोपेगेंडे में हमेशा कांग्रेस रहती है। लेकिन सारा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जिस प्रकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इस मिशन के साथ काम किया है, ये उसी का परिणाम है कि पूरे भारत का जनमानस और भारत का बच्चा बच्चा आज नरेंद्र मोदी साहब और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ा है। पूरा देश आज भारतीय जनता पार्टी पर देश का विश्वास है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के हमारे शीर्षस्थ नेता आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने काम किए हैं, ईमानदारी से काम किए हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इस मिशन के साथ काम किया है, ये उसी का परिणाम सर, पंजाब में आम आदमी पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है, वहां पर आप क्या कहें? क्या वहां पर बीजेपी का जादू नहीं चला? पंजाब में भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार अपने दम पर चुनाव लड़ा। इससे पहले हम वहां जो अकाली दल के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ते थे, इस बार पहली बार पंजाब में भारतीय जनता पार्टी ने अपने दम पर चुनाव लड़ा है और आप देख रहे हैं जो इस समय सभी टेलीविजन चैनल्स पर जानकारी आ रही है, भारतीय जनता पार्टी के वोट प्रतिशत में भारी उछाल पंजाब में भी देखा गया है और आने वाले सालों में आप देखेंगे इसी प्रकार संगठन की मजबूती पंजाब के अंदर भी होगी और आने वाले सालों में यूपी की जीत के बाद हम मान के चलें, जम्मू कश्मीर में भी इलेक्शन की, क्या यूपी की जीत के बाद हम मान के चलें और जम्मू कश्मीर में भी इलेक्शन की तैयारी है? यहाँ तक जम्मू कश्मीर का विषय है, हमारे देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने पहले कहा है कि परिसीमन आयोग की कार्रवाई पूरी होने के बाद जब यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर सीटों की हदबंदी, विधानसभा का गठन हो जाएगा, उसके बाद यहाँ विधानसभा के चुनाव होंगे
और अगले 6-8 महीने में जम्मू कश्मीर के अंदर भी यहाँ असेंबली के चुनाव होंगे। और जिस प्रकार इन 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है, विशेषकर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में, उसी प्रकार जम्मू कश्मीर के अंदर भी आने वाले विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ यहाँ भी सरकार बनाएगी। यकीनन जिस प्रकार मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर की जनता की भलाई के काम किए हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर गरीब, मजदूर, किसान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जम्मू संभाग के डोगरे हों या कश्मीर के अंदर रहने वाले हमारे कश्मीरी मुसलमान भाई हों, गुजर, बकरवाल, गद्दी, सिप्पी या पहाड़ी कबीले के लोग हों, पश्चिम पाकिस्तान के विस्थापित हो, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के हमारे भाई बंधु हो, या गोरखा समाज हो, वाल्मीकि समाज हो, समाज के हर वर्ग का भला मोदी सरकार ने किया है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस पूरे मिशन के साथ हमारी सरकार काम करती है। और आज जम्मू कश्मीर के अंदर भी आप देखेंगे कि मोदी सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ जम्मू कश्मीर की जनता ले रही है। यहाँ के लाखों किसान, उनके खातों में 6-6 हजार, यहाँ के करोड़ों लोगों को आयुष्मान भारत की योजना के तहत अगर किसी को अपने इलाज के लिए 1 साल में धनराशि की जरूरत पड़े तो 5-5 लाख, ई श्रम कार्ड, गरीब लोगों को 1000-1000 रुपया पेंशन हर महीने, और कोरोना महामारी से देश को बचाने का काम मोदी साहब ने किया। फ्री वैक्सीनेशन और फ्री राशन जो देश की जनता को दिया गया इस कोरोना काल में, उसका लाभ जम्मू कश्मीर की जनता को भी मिला। गांव में महिलाओं का वोट शेयर भी बढ़ा है। गांव में, गांव हो, शहर हो, आज डेवलपमेंट के काम बड़ी तेजी से हो रहे हैं और इसका लाभ देश की और जम्मू कश्मीर की जनता उठा रही है। और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में जम्मू कश्मीर के अंदर प्रचंड बहुमत के साथ यहाँ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जमकर मतदान किया है। मोदी सरकार की जो योजनाओं का सीधा लाभ परिवारों को मिलता है, तो परिवार, वो जम्मू रीजन हो या कश्मीर घाटी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेंगे, क्योंकि मोदी साहब की योजनाओं का लाभ जम्मू कश्मीर के प्रत्येक परिवार को है। और मुझे विश्वास है कि जम्मू कश्मीर की जनता भी आने वाले जम्मू कश्मीर के असेंबली इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएगी और जम्मू कश्मीर में अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी। कांग्रेस के खेमे में सन्नाटा पसरा हुआ सर, कांग्रेस का खेमा पूरा बहुत जबरदस्त जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की, बहुत जबरदस्त। पिछले 70 वर्षों में पहली बार उत्तर प्रदेश के अंदर एक सरकार जो सत्तासीन है वो पुनः सत्ता में आई है, और वहीं गोवा में और मणिपुर में ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो सरकारें हैं, राज्य की सरकारें थी, और फिर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के सहयोग से जनता के विकास कार्यों में तेजी आई, सबका भला हुआ और लोगों ने दिल खोलकर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट इन 5 राज्यों के चुनाव के लिए। कांग्रेसी खेमे में सन्नाटा है। होंगे तो इस बार मोदी योगी के नाम पर इलेक्शन लड़े जाएंगे या भाजपा के अपने काम पर? नरेंद्र मोदी साहब भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता हैं और ये हमें फक्र महसूस होता है, गर्व महसूस है मोदी साहब पर कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। और जो मोदी सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने जम्मू कश्मीर के अंदर काम किए हैं, 2 एम्स, 8 यहाँ मेडिकल कॉलेजेस, हाईवेज, टनल्स, रेलवेज, रिंग रोड्स, गांव-गांव में बिजली, पानी, स्कूल, हॉस्पिटल, विकास कार्यों में ताबड़तोड़ तेजी। जनता इसको वोट देगी और बीजेपी को वोट देगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले विधानसभा चुनावों के बाद
जम्मू कश्मीर में भी प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनेगी। अब की बार जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी 50 के पार। कांग्रेसी कैमर का सन्नाटा है। तस्वीरें यहाँ पे लाइव देखी है, विजुअल्स, और बातचीत करने का प्रयास किया है। और अब की बार 50 पार जो है उसका नारा दिया गया है अपने कार्यकर्ताओं को, और कहा जा रहा है कि जो चुनाव होगा वो ट्रांसपेरेंसी से किया जाएगा। फिलहाल डोल और ताशों के साथ जो है वो कह रहा है यहाँ पर लोग हैं, इनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि जितने भी चुनाव जो हुए हैं उसमें ये लोग किस तरीके से थे। यहाँ पर किस लोगों से बात करेंगे। मैम, 5 राज्यों में चुनाव थे, 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती हुई दिखाई दे रही है। पंजाब एक मात्र ऐसी स्टेट है जो आम आदमी पार्टी वहाँ पर सत्ता में आ रही है, कैसे देखते हैं सभी? सबसे पहले तो आज पूरे भारतवर्ष में एक जश्न का माहौल जो है वो मनाया जा रहा है, क्योंकि भारी प्रचंड के साथ हम भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है 4 प्रदेशों में। पंजाब में इस बार भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार वहाँ पे अकेले इलेक्शन लड़ी थी, इससे पहले गठबंधन में होता था। वहाँ पर भी पंजाब में भी जितने वोट हमें आए हैं वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी गर्व की बात है। और धीरे धीरे अगली बार और प्रयास करेंगे तो अगले वर्ष जो है जब दोबारा इलेक्शन होगी तब हम पूर्ण बहुमत से वहाँ पर भी अपनी जीत की जो है वो कर पाएंगे। क्या लगता है जम्मू कश्मीर में भी इसका असर देखने को मिलेगा? आने वाले दिनों में चुनाव यहाँ पर भी हो सकते, जिससे कि जेपी नड्डा यहाँ पहुंचे, अमित शाह जी का दौरा आने वाला है। क्या लगता है किस तरीके की ऊर्जा का संचार यहाँ के कार्यकर्ताओं में देखने को मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बाहर के प्रदेशों में जिस तरह से इतने भारी बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनी है, आने वाले दिनों में जब जम्मू कश्मीर में हमारी यहाँ पे इलेक्शन होगी, यहाँ पर भी हमारी अपनी ही सरकार होगी और ज्यादा से ज्यादा बहुमत के साथ जीतकर हम लोग यहाँ पर आएंगे। आप खुद एक गृहिणी हैं और आम दिनों में की बात करें तो रसोई घर से लेकर हर चीज में थोड़ा सा महंगाई का असर देखने को मिल रहा है। लगता है कि जितने भी महिलाएं हैं वो उनका योगदान इन चुनावों में जम्मू कश्मीर में कितना रहने वाला है? भरपूर सहयोग रहेगा बहनों का। सिर्फ थोड़ी सी महंगाई के कारण बहनें जो हैं वो इतने जल्दी घबरा नहीं जाती, खासकर जम्मू कश्मीर की बहनें, क्योंकि इससे पहले हमारी जो भी यहाँ पे सरकारें होती थी उन सरकारों ने हम लोगों के लिए क्या किया है? कुछ भी नहीं किया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में ही बहनों को इज्जत, मान, सम्मान और हर जगह पे आगे आने का मौका मिला है। तो मुझे नहीं लगता ये जो थोड़ी बहुत महंगाई है इसका कहीं पे देखने को असर मिलेगा। आने वाले दिनों में ये भी सब ठीक होगा। धन्यवाद। तस्वीरें देख सकते हैं, सेलिब्रेशन का माहौल इस समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जो है वो देखने को मिल रहा है। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर तमाम लोग जो हैं, ये देखिए तस्वीरें आपको लाइव दिखा रहा हूँ किस तरीके से ये लाइव विजुअल्स जो हैं वो आप देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पार्टी ऑफिस है गांधीनगर, त्रिगुड़ा नगर की बात करें तो वहाँ पर किस तरीके से पार्टी के अंदर किस तरीके उत्साह का माहौल है, क्योंकि 4 राज्यों में जो रुझान है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पंजाब एकमात्र स्टेट है जिसमें आम आदमी पार्टी जो है वो सत्ता में फिर से बीजेपी पार्टी ऑफिस से लाइव विजुअल्स आपने अपने स्क्रीन पर देखे किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह की जो इस समय उत्साह देखा जा रहा है। और आने वाले दिनों में जल्द ही चुनाव जम्मू कश्मीर के अंदर भी होंगे और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है जम्मू कश्मीर के तख्त पर बैठेगी, सीएम जो होगा या नहीं होगा ये तो जनता जो है ये फैसला करेगी। लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की ऑफिस की बात करें जम्मू की तो यहाँ पर काफी उत्साहित लोग नजर आ रहे हैं, कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर नाच गाकर जो है वो जश्न मनाया जा रहा है। रविंद्र रैना जहाँ पहुंचे थे उन्होंने बातचीत करी है, प्रदेश अध्यक्ष यहाँ जम्मू कश्मीर यूटी के, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि अब की बार 50 पार का जो सपना जो नारा लिया है उसको हम जरूर जो है वो पूरा करेंगे और इसका असर जो है सीधा जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा, जो 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की विजय देखने को मिल रही है। आपको क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में रखिएगा। बाकी नॉट के लिए बने बाहू एक्सप्रेस पर तो लोग के साथ शुभ लगे बाहू एक्सप्रेस के लिए। जय हिंद।